चलो बच्चे स्टार्ट करो। तो जो बच्चे नए हैं उनको आज मैं ऑनलाइन वर्क पे ऐड कर दूंगा और जो भी काम इस नई बुक में करवाया है उसके 5 से 7 वीडियोस है बच्चे, वो आप लोग देखो। नहीं समझ आया तो मैं इस संडे को आपको एक्स्ट्रा टाइम बुला के वो काम करवा दूंगा। तो आज की क्लास हो सकता है आपको अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है इस बुक के बारे में तो थोड़ी सी मुश्किल आए, पर अगर थोड़ा बहुत लगा रखा है बच्चे तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। लो एक बार हम फिर से फॉर्मूले लिख रहे हैं जो बच्चे नए ऐड हुए हैं उनके लिए। बच्चे कल मैंने लिखवाया था फैक्टोरियल फंक्शन, तो जिन बच्चों ने कल पढ़ लिया वो तो मत देखना इसको चाहिए, और जो बच्चे नए हैं वो एक बार इसको देख लो। बच्चे फैक्टोरियल का मतलब मेरा इस फैक्टोरियल के साइन या फिर इस फैक्टोरियल से नहीं है। इस वाली बुक में जो फैक्टोरियल नोटेशंस बोल रहे हैं वो हम ब्रैकेट को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ब्रैकेट को। तो मान लो x की ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है तो इसको आप रीड करोगे x ब्रैकेट को रीड करोगे फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 0। और बच्चे वैसे हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, तो x की पावर 0 का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे हम 1, और इसको रीड क्या करेंगे हम x फैक्टोरियल 0। ऐसे ही बच्चे अगर मैं बात करूं x की पावर ब्रैकेट में 1, तो जैसे ही आपको इस बुक में ब्रैकेट दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? फैक्टोरियल। इसको क्या रीड करोगे? x फैक्टोरियल 1। और बच्चे किसी की भी पावर x की पावर अगर 1 है तो उसको क्या लिखेंगे हम x। तो बच्चे इसका वैल्यू तो हो गया x और इसको रीड करेंगे x फैक्टोरियल 1। बोलो बातें समझ आ रही है? ऐसे ही अगर मैं x की पावर 2 की बात करूं, अब यहां से फॉर्मूला याद रखना शुरू करना है बच्चे। x की पावर 2 का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? x, और दूसरे पर लिखोगे x माइनस h, यानी ऊपर 2 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगी। कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई में? 2। पहली टर्म तो x और फिर एक कम कर दोगे यानी x माइनस h। तो अगर इसी सिमेट्री में मैं x की पावर 3 की बात करूं तो क्या रहेगा? x माइनस h। 3 का मतलब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में x माइनस h और x माइनस 2h। अगर मैं ऐसे ही x की पावर 4 की बात करूं, स्पीड से बोलो, x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h। तो बच्चे सिमेट्री के बारे में कुछ कुछ समझ आ रहा है हमें। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3, यानी एक कम। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2। तो सोचो अगर मैं इसी सिमेट्री में x की पावर n की बात करूं, अगर 4 है तो 3, तो अगर n है तो n माइनस 1, तो क्या लिखेंगे हम? x माइनस h, x माइनस 2h, ये सभी टर्म्स तो आएंगी। और लास्ट में x माइनस, अगर ये 4 है तो ये 3, अगर ये n है तो ये n माइनस 1, तो इसमें आएगा बच्चे n माइनस 1 इंटू h। अब अगर यही सभी फॉर्मूले मैं h को h ना लेकर 1 लेकर चलूं, अगर मैं h को कितना कंसीडर करके चलूं 1, तो बच्चे पहला फॉर्मूला बोलो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x की 0 तो अभी भी कितना ही होगा 1, x की पावर 1 भी अभी भी कितना x, पर यहां से फर्क होगा। x की पावर 2 क्या बन जाएगा? x माइनस 1। बच्चे x की पावर 3 क्या बनेगा? x माइनस 1, x माइनस 2। तो आप h को क्या पुट करेंगे? 1। वो आपका होमवर्क है। सारे फॉर्मूले h इक्वल टू 1 के लिए भी आप लिखेंगे। जल्दी से नोट कर लो जो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आज का सारा काम इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर है, तो मैंने एक बार लिखवा दिया। और जो इससे पहले के वीडियोस हैं वो मैं आपको ऑनलाइन ऐड कर दूंगा, उस पे देखकर आप थोड़ा सा बराबर आने की कोशिश करेंगे। लो बच्चे एक बुक ले लो, है क्या बुक किसके पास? यस, बुक लेकर आना भाई। मैं बुक, मेरे को आदत नहीं है बुक लाने की। आपको ले लो सर। हाँ ले लेना बच्चे, फिर तुम रेगुलर आना क्लास में। हम तो रेगुलर तो बच्चे जो आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं वो 3 नंबर घर पे लेके जाएंगे आज। मतलब पेपर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, 4 नंबर का, सॉरी सेक्शन अब तुम्हारा 4 नंबर का हो चुका है। पक्का कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है बच्चे। सर पेपर अच्छा हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल।
तो जल्दी से आप लोग ये वाले फॉर्मूलाज नोट करें और h इक्वल टू 1 रखने पर ये जो फॉर्मूलाज आएंगे वो आपको घर से करके लाना है आपको। ठीक है बच्चे, एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, इतना आप लोग नोट करो। शो दैट, बच्चे एक तो बातें बंद कर दो, जितना कम बातें करोगे उतना जल्दी हम सिलेबस खींचेंगे बच्चे। शो दैट x की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस nh की होल पावर n। बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो पेपर में कहीं नहीं लिखेगा कि फैक्टोरियल का काम बोल रहा है, तुम्हें खुद पहचानना है। चेक करो जो पावर्स लगी हुई हैं वो ब्रैकेट्स में है, और अगर पावर ब्रैकेट में है तो अपने आप दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए हम किन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, फैक्टोरियल्स का। अब कैसे यूज करेंगे बच्चे, मुझे ये चीज इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो मैं तो सिंपल, अरे हिमांग बच्चे यहाँ पर मुझे LHS इक्वल टू क्या प्रूव करनी है, RHS। मुझे दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में माइनस है, पर मैंने यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं वो सभी प्लस के लिए लिखे हैं बच्चे, तो मैं तो प्लस वाला ही बुला रहा हूँ क्योंकि मैंने तो वही याद किया है। मैंने x की पावर n का फॉर्मूला बुला लिया बच्चे, किसका फॉर्मूला बुला लिया, x की पावर n। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं अभी तक LHS और RHS तो बुला ही नहीं रहा, मैंने तो अपनी तरफ से x की पावर n का फॉर्मूला बुला लिया। तो क्या लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, सिर्फ बोर्ड पे देखना फिर एक साथ नोट कर लेना, x की पावर फैक्टोरियल n। बच्चे फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ, इसको पूरा एज इट इज बुला लिया, तो टर्म्स बोलो क्या क्या, x माइनस h, x माइनस 2h। अच्छा एक स्टेप और बताओ, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा, n माइनस 1 से पहले क्या आएगा, n माइनस 2। तो मैं वो स्टेप b लिख रहा हूं, तो एंड सो ऑन x माइनस n माइनस 2 इंटू h, और बच्चे x माइनस n माइनस 1 इंटू h। चेक कर सकते हो ये फॉर्मूला एज इट इज बुलाया है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या किया, इससे पहले क्या आएगा वो भी लिख दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट। अब बच्चे इतने इतने की वैल्यू सोचकर बताओ कि इसको मैं x की पावर फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, जब यहां तक का फॉर्मूला होता है, जब 3 होता है यहां पर, तो यहां पर x की पावर 1 ज्यादा, जब यहां पर 3 होता है तो यहां पर x की पावर 4 यानी 1 ज्यादा। तो बच्चे अगर इतने इतने को मैं x की पावर फैक्टोरियल में कुछ लिखना चाहता हूं तो ये पावर कितनी है, n-2। और अगर x की पावर में लिखना चाहते हैं तो 1 ज्यादा, n-2 में 1 ज्यादा जोड़ दो, n-1। तो बच्चे इतने इतने को मैं लिख सकता हूं बिल्कुल x की पावर n-1, और ये स्टेप आपके पास चल ही रहा है, x माइनस n माइनस 1 इंटू h। पहले मुझे बताओ क्या इस स्टेप में कोई डाउट आप लोगों को है, क्या इतना इतना ब्रैकेट x की पावर n माइनस 1 का फंक्शन फॉर्मूला बन रहा है, वो समझ में आ रहा है। अच्छा x की पावर क्या चल रहा है यहाँ पर n, बच्चे यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ x की पावर n माइनस 1 की, तो ये स्टेप इसके अपोन में चला जाएगा, तो क्या बनेगा मुझे बताएं, x की पावर n माइनस 1 की अगर वैल्यू निकाल रहा हूँ तो बच्चे x की पावर n डिवाइड बाय, हाँ जी, x माइनस n माइनस 1 इंटू h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब बच्चे चेक करो, मुझे जो आंसर चाहिए उसमें n के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस। मुझे ना इसके साथ माइनस, ये पूरा ब्रैकेट माइनस की फॉर्म में चाहिए, तो मैं अगर n को 0 पुट करता हूँ, अगर मैं इस पूरे फॉर्म में n को 0 पुट करता हूँ तो ये x की पावर क्या बनेगी, -1। तो कहीं ना कहीं मुझे x की -1 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर सोचो मैं n का मान -1 रखता हूँ तो -1 और -1 -2, तो मुझे x की पावर किसकी वैल्यू मिलेगी, -2। अब जो -1 निकला है, जो -2 निकला है, उसी की सिमेट्री देखते हुए मैं क्या x की पावर -n की वैल्यू नहीं लिख सकता। सोचो अगर मैं एक बार n को 0 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, x की पावर -1। फिर एक बार n को -1 रखूंगा तो x की वैल्यू -2। x की -1 और x की -2 को मैं लिखूंगा ही उस हिसाब से कि मुझे सिमेट्री दिखेगी। अगर मुझे सिमेट्री दिखेगी तो मैं x की पावर किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, और आर्टिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो अभी नोट नहीं करना, पहले मुझे n इक्वल टू 0 पुट कर दो। पुट n इज इक्वल टू 0। जैसे ही n इक्वल टू 0 यहां रखूंगा क्या बनेगा, x की पावर -1। तो बच्चे ये स्टेप बना, x की पावर ब्रैकेट में -1, n को यहां पर 0 रखोगे तो x की पावर ब्रैकेट में 0, बिल्कुल 1 लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में।
n को 0 रखूंगा तो बच्चे माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस h, यानी n को 0 रखने पर ये स्टेप सिर्फ क्या बन रहा है, x प्लस h। चेक कर सकते हो, n को 0 रख दो और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x प्लस h। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? x की 0 की वैल्यू 1, तो साइड में लिखा x फैक्टोरियल 0 होता है 1, उठाकर पुट कर दिया तो x की माइनस 1 की वैल्यू बच्चे कितना आया मेरे पास, 1 अपॉन x प्लस h। कर दो बच्चे यहाँ तक नोट, x की पावर माइनस 1 की वैल्यू सोल्व कर दिया हमने। तो पेपर में ना ये हिंट होता है बच्चे, आप अपने नोट्स जब बना रहे हो तो इस लाइन को लिखा करो हिंट, क्योंकि इसके बिना आपसे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। और हिंट में भी स्पेशल ये लास्ट टर्म नहीं लिखनी, उससे पहले वाली भी टर्म लिखनी है, फिर उसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। हाँ कुछ पता लगा क्या आज की क्लास में? तो नोट करते वक्त इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो मैं वैल्यू ही इस हिसाब से निकालूंगा कि मुझे सिमेट्री दिखेगी, तो मैं x की पावर माइनस n तक भी पहुंच जाऊंगा। बच्चे बड़े आराम से कैलकुलेशन करते करते हम x की पावर किसको निकाल चुके हैं, -1। सिमेट्री को देखते हुए मुझे x की पावर -2 भी चाहिए, तो तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है। n की जगह आप 0 की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो। n को क्या पुट कर दो, -1, तो ये x की पावर क्या बनेगा, -2। तो लिखो पुट n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं n को -1 रख रहा हूं। तो बच्चे यहां तक नोट करने के बाद बोर्ड पे आ जाओ एक बार। यहां तक नोट करने के बाद सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाएं, मतलब अपनी सीट पे बैठे रहना, बोर्ड पे मत आना, आंखें अपनी बोर्ड पे करें। बच्चे n को -1 रख दिया, -1 -2, तो LHS में तो बन गया x की पावर -2। RHS को और देखते हैं बच्चे, n को -1 रखूंगा तो x की पावर -1। ध्यान रहे ब्रैकेट चल रहे हैं बच्चे, ब्रैकेट नहीं हटाना हमें। और यहां पर अगर n को -1 रखता हूं तो -1 -2, और वो -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो बच्चे x प्लस 2h। तो आप जब n को -1 रखेंगे तो नीचे बनेगा x प्लस 2h। कोई दिक्कत? अच्छा, x की -1 की वैल्यू निकाल दी है मैंने। x की -1 की वैल्यू ये कुछ है बच्चे, उठाकर रख रहा हूं, तो क्या लिखा, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। इस स्टेप में इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज कर दिया। ध्यान से देखना, ये स्टेप चल ही रहा है, x की पावर -2, x की पावर -1 की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस h रख दी, 1 अपॉन x प्लस h, और साथ में क्या चल रहा है, x प्लस 2h। बस बच्चे इनफ है हमारी कैलकुलेशन के लिए। ध्यान से सुनो, x की -1 का मतलब 1 अपॉन एक टर्म, पहले तो ऐसे बोलो, x की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन एक टर्म, और एक टर्म में भी क्या है, x प्लस h। अब आ जाओ x की पावर -2 में, 2 का मतलब 2 टर्म्स, तो 1 अपॉन 2 टर्म्स दिख रही है, और 2 टर्म्स में भी क्या दिख रहा है, x प्लस h, x प्लस 2h। यानी ये जो माइनस वाला 2 होता है ना, वो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सोचो, अगर मैं इसी वे में x की पावर -3 को कैलकुलेट करूं तो क्या लिखूंगा, 3 टर्म्स, x प्लस h, x प्लस 2h, और आगे x प्लस 3h। बोलो लिख सकते हैं। और ऐसे करते करते अगर मैं x की पावर -n की बात करूं तो बच्चे फिर क्या बनेगा, 1 अपॉन n टर्म्स आएंगी। क्या क्या लिखेंगे हम, x प्लस h, x प्लस 2h,
और करते करते x प्लस NH। एक बार आंसर में देखो कौन चेनी है अभी LHS तो बन गई, x की पावर माइनस n, x की पावर माइनस n, इक्वल का साइन भी बन गया, 1 भी बन गया, अपॉन में उसने कुछ फैक्टोरियल में लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लेना, यहाँ पर ये जो n है वो भी ब्रैकेट में है, n जो है वो किसमें है बच्चे, ब्रैकेट में, पर मेरा कुछ और ही आंसर आ रहा है। तो बच्चे पक्की बात है जो नीचे चीज तुम्हारी दिखाई दे रही है वो ये चीज का एक्सपेंशन बनने वाली है। सोचो अगर मुझे इस स्टेप को यहां तक पहुंचाना है तो ये जो नीचे एक्सपेंशन खुला हुआ है वो ये टर्म्स बननी चाहिए, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं बुला के, इसको सोल्व करूंगा और एग्जैक्ट अगर वही दिख गया तो मैं उसको लिख सकता हूं ना, ये चीज समझ रहे हो। मैं इस स्टेप को बुला रहा हूं, पूरा एक्सपेंड कर दूंगा, एक्सपेंड करने के बाद अगर वो यही चीज बन गई तो मैं लिख सकता हूं ना इसको x प्लस NH की होल पावर n। तो मैं बच्चे इसको बुला रहा हूं, यहां तक सोल्व कर दिया मैंने मैक्सिमम, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो रहा। मैंने अलग से क्वेश्चन तो पेपर में दिया ही होगा, ऐसे कोई कहेगा एग्जांपल 2 करो, देगा ना क्वेश्चन, तो तुम इसको बुला लो। हाँ जी बुलाओ इसको, x प्लस NH की होल पावर ब्रैकेट में n। बच्चे इसका एक्सपेंशन खुलवाओ, फॉर्मूला तुमने रटा हुआ है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस h, और अगर यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर n माइनस 1, बस उसको याद रखो। करो मेरे साथ एक्सपेंशन, इस बार x ये है पूरा, तो x में तो क्या आ गया x प्लस NH, चेक करो, जब यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर x ही लिखते हैं, अब यहाँ पर x ये सारा है तो इसको लिखा, फिर फॉर्मूला x माइनस h, x में कितने x प्लस NH और माइनस क्या कर दिया h। और बच्चे ऐसे करते करते जब मैं लास्ट टर्म एक और खोल लो चलो, x प्लस NH माइनस 2h, और ऐसे करते करते जब मैं लास्ट टर्म पे जाऊंगा ये कितनी पावर है n, अगर n होता है तो यहाँ पर क्या होता है n माइनस 1, तो इस लास्ट टर्म में बोलो x की जगह तो x प्लस NH माइनस n माइनस 1 into h। बोलो ये एक्सपेंशन तुम्हें उस वाले फॉर्मूले को देखते हुए एक्सपेंड करना आया, कर दो बच्चे, नोट हो गया क्वेश्चन का। तो पेपर में हमें क्वेश्चन तो दिया ही होगा, तो हम तो अपनी कैलकुलेशन में यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ही जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको बुलाओगे, फैक्टोरियल के फॉर्मूले तुमने याद किए हुए हैं उसके हिसाब से एक्सपेंड करोगे, अपने आप ये जो आपका नीचे नीचे ये क्वेश्चन बना हुआ है बन जाएगा। तो पेपर के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करना। कौन सी बुक है? न्यूमेरिकल मेथड लगते हैं। अब पहले दूसरी तीसरी ऑनलाइन जब आपको ऐड करेंगे तो उसमें सिर्फ 5 वीडियोस देखनी है और तुम बिल्कुल बराबर आ जाओगे इस बुक के अंदर इन बच्चों के साथ। उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पेपर कौन सा है, बुक कितनी है, यूनिट कौन कौन सी हैं, और फिर पहला यूनिट हमने शुरू किया हुआ है, पहला चैप्टर, नेम उसका, उसके फॉर्मूले, सब कुछ। बच्चे यहाँ तक नोट करेंगे, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, जा सकता है। शुक्र है जल्दी पूछ लिया। तो बच्चे यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इस स्टेप को ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज लिख रहा हूँ x प्लस NH। बच्चे आगे वाला स्टेप थोड़ा देखो, h कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा n माइनस 1। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को, फिर भी चलो कैलकुलेशन लिख दिया तो लिख देते हैं। इसमें से कॉमन h, तो ये क्या बनेगा x प्लस n माइनस 2 इंटू h एंड सो ऑन। बच्चे इस लास्ट स्टेप की अगर बात करूं तो ये प्लस का NH और ये माइनस का NH,
क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा प्लस का क्या बनेगा, h, तो कुल मिलाकर बनेगा x प्लस h। ये पूरा स्टेप अगर सोल्व करोगे तो ये सिर्फ बनाएगा x प्लस h। लिख दो इसको। तो देखना बच्चे इसको उल्टा पढ़ो, x प्लस h, x प्लस 2h और करते करते x प्लस nh। यहाँ पर आना x प्लस h, x प्लस 2h और एंड सो ऑन x प्लस nh। भाई n से पहले क्या आएगा, n माइनस 1। n से पहले क्या आ रहा है, n माइनस 1। मल्टीप्लाई नहीं है ना, 3 into 2 into 1 करो या 1 into 2 into 3 करो, एक ही बात है। तो बच्चे ये वाला पूरा एक्सपेंशन और ये वाला पूरा एक्सपेंशन सेम है। सेम कब दिखेगा, जब आप इसको उल्टा लिखेंगे, x प्लस h, x प्लस 2h एंड सो ऑन x प्लस nh। तो यही चीज तो ये है। तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो, x प्लस nh की ब्रैकेट में पावर n। तो इसको क्या लिख रहा हूं, x प्लस nh की ब्रैकेट में पावर n। ये देखो इधर है ना, ये स्टेप समझ आ गया पहले? अच्छा ये नहीं समझ आया, इसको देखो कॉमन लिया ना, ये स्टेप चल रहा है। इस लास्ट वाले दो में कॉमन क्या है, अंदर क्या बनेगा n माइनस 1। इन लास्ट वाले दो में h कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बनेगा n माइनस 2। मल्टीप्लाई में चल रहा है सारे स्टेप। इसको तो देखो nh प्लस था और ये माइनस का n इंटू h, तो यानी माइनस का nh, माइनस के nh से प्लस का nh कैंसिल आउट। अच्छा माइनस माइनस प्लस और 1h से मल्टीप्लाई होगा तो h, तो कुल मिलाकर बना x प्लस h। इसको खोल कर देखोगे ना जब, तो nh से nh कैंसिल आउट, क्या बचेगा x प्लस h। तो कुल मिलाकर ये टर्म्स बनी। अब 3 into 2 into 1 लिखूं या 1 into 2 into 3, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? इसको उल्टा लिख लो, x प्लस h, x प्लस 2h और ऐसे करते करते x प्लस nh। यही तो बना हुआ है, x प्लस h, x प्लस 2h एंड सो ऑन x प्लस nh। यानी ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। और ये किसकी वैल्यू है, x प्लस nh के ब्रैकेट की पावर है। इसको लिख रहा हूं, तो इसको देना चाहो तो दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसके बाद लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 वो आंसर लिख दो। जो क्वेश्चन है वो लिख दो, इसके नीचे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से ये आंसर x की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन नीचे वाले हिस्से को लिख दिया x प्लस nh की होल पावर ब्रैकेट में n। तो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर में जा सकता है, ध्यान से इसको नोट कर लें। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दोगे बच्चे ये क्वेश्चन दो? तो देखिए फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग। अब ऐसे क्वेश्चन जो मैं अब करवाने जा रहा हूं, ये एक क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी में, क्योंकि बच्चे सेक्शन बी में आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन और करके दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन पक्की बात है यही होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो 4 ही क्वेश्चन है, 2 मैं करवाऊंगा 2 आप करोगे, ठीक है? देखो तो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 1 है बच्चे, पेज नंबर 26 पे मैं लिख रहा हूं पूरा क्वेश्चन। इसमें एग्जांपल नंबर 1 बारी बारी रिपीट होता है। express the following function, express the following function and its इन क्वेश्चंस को करने का एक ही टेक्निक रहेगा बच्चे, इन फैक्टोरियल नोटेशन। आपको एक फंक्शन f(x) प्रोवाइड कर रखा है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। करो बच्चे नोट क्वेश्चन पहले, फिर इसका मतलब समझते हैं और क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। बड़े आराम से समझ लेना, ऐसा एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 4 मार्क्स के लिए रहेगा ही रहेगा बच्चे, हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो मैंने कहा था आज की क्लास में 4 नंबर आपको दिलवा कर भेजेंगे, तो बिल्कुल 4 नंबर का काम जरूर करके जाएंगे हम। क्या कहता क्वेश्चन सुनो, कहता एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x), उसको एक्सप्रेस करना है आपको किस नोटेशन में, फैक्टोरियल नोटेशन में। बच्चे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है,
ये जो पावरें सिंपल आ रही है ना उसकी जगह ब्रैकेट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ब्रैकेट, क्योंकि हमने फैक्टोरियल नोटेशन इस बुक में किसको बोला है? ब्रैकेट पे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि fx को चेंज करो, कन्वर्ट करो किस नोटेशन में? फैक्टोरियल नोटेशन में। उसको चेंज करने के दो मेथड है, मैं दोनों ही करवाऊंगा, तुम्हारी मर्जी है पेपर में जो तुम्हें इजी लगे बच्चे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, एंड फाइंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस। बच्चे यानी डिफरेंस को डेल्टा से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? डेल्टा। अब सक्सेसिव का मतलब एक बार डेल, फिर डेल स्क्वायर, फिर डेल क्यूब, यानी आपको ऐसे करके कई सारे निकालने हैं, जितने भी निकल पाएंगे वो देखेंगे। अच्छा, पहले इस fx को हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आप सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की हाईएस्ट पावर देखेंगे, कितनी है इसमें? किसी क्वेश्चन में 4 भी होगी, 5 भी होगी, तो हमें हाईएस्ट पावर को देखना है। हमें हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन में 3 दिख रही है, तो पहले मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। ये फर्स्ट मेथड है, तुम्हें कोई दो में से एक लगाना होगा। पहला मेथड तो सिंपल, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको आप LHS में लिखें। हाँ जी, फंक्शन ये दिया हुआ है, बुला लिया 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 10, बच्चे LHS में बुला लिया। और इक्वल टू में तुम क्या लिखोगे? कुछ ना कुछ नया कांस्टेंट, कुछ ना कुछ नया कांस्टेंट, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन में लिखोगे। बच्चे इसमें हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3, तो यहाँ पर तुम a के साथ मल्टीप्लाई लिखोगे x की पावर ब्रैकेट में 3। ऐसे ही घटते क्रम में आगे बढ़ जाओ। हाँ जी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x की पावर 2। अब इस फंक्शन को नहीं देखना चाहिए, इसमें ये वाली टर्म मिसिंग होती, मान लो ये होती ना, आपने तो हाईएस्ट को देखना है और उसके बाद फिर घटते क्रम में लिखना है। तो ax³ प्लस bx², आगे बोलो cx की पावर 1 प्लस dx की पावर 0। पहुंच चुके हैं बच्चे लास्ट तक। अच्छा, x की 0 कितना होता है? 1। तो कुल मिलाकर ये स्टेप तो बना ax की पावर 3 bx की पावर 2। तो वापस सुन लें, आपको जो भी फंक्शन दिया होगा और पेपर में अगर कहे उसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x की पावर कौन सी लिखोगे? जो यहाँ पर फंक्शन में हाईएस्ट होगी। अब मान लो इसमें 5 होता है हाईएस्ट, तो मैं 5 4 3 2 1, बस मुझे तो हाईएस्ट देखना है। बाद में चाहिए ये वाली टर्म्स बीच में मिसिंग हो तो मुझे लेना देना नहीं है, मैं तो एक बार हाईएस्ट पावर देखूंगा और उसके बाद यहाँ पर घटते क्रम में पूरा फंक्शन लिख दूंगा। बोलो पहला स्टेप समझ आ गया? हाँ जी, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सी x की 1 क्या होता है? x फंक्शन पढ़े हैं ना हमने अभी भी। अच्छा, x की 0 1, तो कुल मिलाकर ये बना। हाँ जी, इसको मार्क करते हैं, चलिए इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोलो इतना काम क्लियर है? अब इसमें सारे नोटेशन खोलेंगे हम। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो इन क्वेश्चंस में आप x को 1 मानकर चलेंगे। कितना मानकर चलेंगे? 1 मानकर चलेंगे। तो x की पावर 3 का वैसे तुमने फंक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? x माइनस h x माइनस 2h, क्योंकि 3 का मतलब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में, पर अगर मैं h को 1 रख दूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस 1 x माइनस 2। इसलिए तुम्हें होमवर्क दिया था, अगर जिसने किया है उसको पता भी है। हाँ जी, x³ को फिर मैं क्या लिखूंगा? a x माइनस 1 x माइनस 2। अब ये भी h के साथ पढ़ा था, पर इन क्वेश्चंस में हम h को कितना कंसीडर करके चलेंगे बच्चे? 1। ऐसे आ गया x की पावर 2 का फॉर्मूला x माइनस 1, फिर आगे बच्चे cx प्लस d। तो ये तो टिपिकल मेथड हो गया, क्योंकि इसको भी आगे और सोल्व करना है। हमारा मकसद a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और किसकी वैल्यू? d। मान लो फाइंड आउट कर लेता हूं, तो वो उठाकर रख दूंगा यहाँ पर। तो पूरा का पूरा फंक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? फैक्टोरियल नोटेशन में, क्योंकि यहाँ पर नोटेशंस फैक्टोरियल में लिखी हुई है। यही तो क्वेश्चन था बच्चे। तो करो उसको सॉल्व। इन तीनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करो, करना पड़ेगा बच्चे, ये बड़ा मेथड है। हाँ जी, करो x² माइनस x x² माइनस x, और अभी मल्टीप्लाई होना बाकी है x माइनस 2। इसमें कर दो, क्या बनेगा? x² माइनस x। बच्चे ये चल ही रहा है cx प्लस का d, सिंपल कैलकुलेशन है। इन ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर दो। बोलो स्टार्ट। x³, अब थोड़ा स्मार्ट वर्ड। हाँ जी, ये x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x², और ये माइनस x², माइनस 2x² माइनस x², कितना हो गया? माइनस 3x²। और बच्चे ये माइनस x जब माइनस 2 से होगा तो प्लस का 2x,
यानी सिंपल मल्टीप्लाई ही की है। आप लोग एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेना, ना समझ आए तो। हाँ जी, ये बोलो क्या करें, bx² माइनस bx प्लस का cx प्लस का d। अब करना क्या है, x³ वालों को एक साथ, x² वालों को एक साथ, x वालों को एक साथ और कांस्टेंट्स को एक साथ। बच्चे x³ वाली तो एक ही टर्म आ रही है, ax³, तो इसको तो लिख दिया एक साथ। अब x² के कोफिशिएंट छांट लो, तो मैंने क्या लिखा, x² और a के कोफिशिएंट, x² के कोफिशिएंट जो भी आ रहे हैं वो ब्रैकेट में, x² का कोफिशिएंट माइनस का a, आगे बोलो प्लस b, उसके अलावा नहीं आ रहा तो बस छोड़ दो। अब x के कोफिशिएंट छांटो, तो x इनटू, हाँ जी बोलो x के कोफिशिएंट प्लस का 2a और बचे माइनस का b प्लस का c, और अब कांस्टेंट को छांट लो, एक ही है d। और बच्चे ये सारा काम इसके बराबर में चल रहा है, तो LHS को लिख दिया। हाँ जी LHS में बोलो कितना है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 10। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत बचे? अब बचे बस दो साइड्स हैं आपस में, कंपैरिजन करवा दूंगा मैं, x³ के कोफिशिएंट का, x² के कोफिशिएंट का, x का और कांस्टेंट का। जैसे ही सॉल्व करूंगा मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, a b c और d, उसे उठाकर इक्वेशन 1 में रख दूंगा। तो दिए गए फंक्शन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टोरियल नोटेशन में। ये पहला मेथड है जो थोड़ा टिपिकल है। सेकंड मेथड बहुत सिंपल है, मैं वो भी करवाऊंगा, चलो इसको नोट। तो तुम्हारी मर्जी है, पेपर में इस मेथड से करना है तो इससे करेंगे आप, और अगर अभी सेकंड मेथड करवाऊंगा उससे करना चाहे तो उससे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा h को 1 लेकर चलेंगे जब नोटेशंस के फॉर्मूलों को एक्सपेंड करेंगे। लिख लेना टेक h इज इक्वल टू 1। कई बार तो वो लिख भी देता है और नहीं लिखता तो भी हम h को कितना लेकर चलेंगे, 1। आंसर क्या है इसका, 2 3 2 माइनस 10। d तो सही बताया, बाकी देख ले तुम। a b c होगा, हाँ 2 3 2 माइनस 10। हाँ तो सही है। फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये 4 मार्क्स लेके जा रहे हो बच्चे यार, ये तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। हाँ मोहित को समझ आया क्या बच्चे? ओके ओके तो ना समझ आए तो भी हो जाता है। मैं समझ आ गया सर। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में कॉलेज में चल ही रहा है, सभी लाइक कर रहे हैं। कॉलेज वाले में सर मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है। मजा ही नहीं आता। कॉलेज में नेटवर्क में इशू नहीं है, कॉलेज वाले में सर कई बार हमें हमारे वाले में आप तो कॉलेज वाले में ला सकते हो। चलो बच्चे पहले इस फर्स्ट मेथड को कंप्लीट करते हैं। यहां तक मैं पहुंच चुका हूं, बस इसके बाद क्या करना है, कंपैरिजन। तो कोफिशिएंट्स ऑफ x³ का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो आप उसके बाद लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x³। बच्चे LHS में देखकर बताओ x³ का कोफिशिएंट कितना है, 2, और RHS में x³ का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू तो डायरेक्ट हमें मिल गई 2, तो लिख दिया 2 इज इक्वल टू a। अच्छा अब कोफिशिएंट किसके छांटोगे, x² के। तो बच्चे LHS में x² का कोफिशिएंट -3, और जबकि RHS में x² का कोफिशिएंट -3a प्लस b। बच्चे a की वैल्यू निकाल चुके हो, a की वैल्यू 2 उठाकर रख दो, तो ये बनेगा -3 इंटू 2 प्लस b। थोड़ा सोल्व करके बताना b की वैल्यू 3। तो बच्चे a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। अब कोफिशिएंट्स ऑफ किसके छांटोगे, x के, तो x के कोफिशिएंट और छांट लो। हाँ जी LHS में तो है प्लस का 3 और RHS में 2a माइनस b प्लस c भी है क्या? बच्चे a और b निकाल चुके हैं, c भी आ जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 प्लस c। 4 - 3 1, 3 - 1 2,
तो बच्चे c की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई 2। लास्ट में कांस्टेंट्स का कंपैरिजन कर लो। तो कांस्टेंट्स, हाँ जी, LHS में कांस्टेंट -10 और RHS में d। अरे ज्यादा मस्ती में आ गए, पीछे फोन मत गिर देना, बाकी तो कोई बात नहीं। बच्चे ABCD आ चुका है, इसे उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो पुट द वैल्यूज ऑफ, तो पेपर में लिखने का बच्चे बहुत अच्छा होना चाहिए वे आपका। तो अगर आप इस तरीके से लिख कर रखते हैं तो बताएगा आपको नंबर मिलेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ABCD की वैल्यू रख दो। तो LHS में तो फंक्शन चल रहा था 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, जो कि आपने कन्वर्ट कर दिया फैक्टोरियल नोटेशन में। a की वैल्यू है बच्चे 2 और x की पावर अब सिंपल ना होकर फैक्टोरियल में, प्लस b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 3 और x की पावर फैक्टोरियल 2। ऐसे ही बच्चे c की वैल्यू 2, x की पावर 1 और d की वैल्यू -10, x की पावर 0। ये बच्चे क्वेश्चन हो गया पहला हाफ कि हमने अपने फंक्शन को किस नोटेशन में कर दिया, फैक्टोरियल में। आगे कुछ और भी बोला है, उसके लगातार हमें डिफरेंस भी निकालने हैं। तो लगातार डिफरेंस निकालने का मतलब पहले एक बार इसके ऊपर डेल अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जहां तक निकल पाएगा बच्चे। देखते हैं, ये बच्चे अब हमारे लिए फंक्शन बन चुका है नया, उसके ऊपर एक बार डेल अप्लाई करते हैं। तो बच्चे सुन लो, जब भी फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर डेल अप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब है डिफरेंशिएशन। उसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। और जब भी फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर डेल इनवर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो कह रहा है इंटीग्रेशन। जैसे आप d/dx को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन के साइन को या d इनवर्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर डेल अप्लाई करूंगा तो डिफरेंशिएशन करना है और डेल इनवर्स अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन। तो बच्चे बुलाते हैं, सक्सेसिव डिफरेंस निकालते हैं इसके, उसके बाद सेकंड मेथड क्वेश्चन में लिखा होगा डेल इनवर्स। हाँ, वो अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, आने दो बच्चे क्रम में सब आएगा। टेंशन तो है नहीं सर। मिटा दूं बच्चे ये। तो मैं इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी करवाता हूं अभी। पहले इसके सक्सेसिव डिफरेंस और निकाल लो। नाउ डेल fx, अब बच्चे fx का मतलब फैक्टोरियल वाला फंक्शन लोगे, क्योंकि हम अब अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, फैक्टोरियल में। हाँ जी, ये पूरी RHS रख दो। तो डेल इनटू, और पूरी RHS में वैल्यू है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस -10 x की पावर 0। अब सुनो, ये क्यों रख रहे हैं, हमने ये क्यों नहीं रखा LHS? अगर ये रखोगे तो तुम्हें फॉर्मूले सिखाए हुए हैं। डेल fx का फॉर्मूला क्या है, fx + h - fx, वो लगाकर सोल्व करना पड़ेगा। पर अगर फैक्टोरियल नोटेशन में है तो वो अपने आप ही उसको किस में कन्वर्ट कर चुका है, डिफरेंशिएशन में। जब कल फंडामेंटल थ्योरम और ये तुम्हें करवाई थी तो तुम देख रहे थे उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, डिफरेंशिएशन का। और h को हम कितना लेकर चले हैं, 1। चेक करो, कल वाला क्वेश्चन था उसमें h ही तो मल्टीप्लाई में आ रहा था, और अगर h को 1 ही रख दिया फिर तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ही हो गया। तो इसलिए बच्चे ये फंक्शन यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वो fx को यूज करता हूं यानी LHS को यूज करता हूं तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। fx + h - fx, यहां पर x के बदले क्या रिप्लेस करोगे, x + h होल क्यूब खोलना पड़ेगा। सोल्व करेंगे ये तो एक डेल, फिर ऐसे डेल स्क्वायर, फिर क्यूब, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो बेस्ट नोटेशन में कर ही चुके हैं, डिफरेंशिएशन कर दो, करवाओ बच्चे एक बार डिफरेंशिएशन। x³ का 3x², तो बच्चे 3 आ गया 3 × 2 6, x की पावर फैक्टोरियल में अब कितनी बच गई, 2। इसका करवाओ 6x की पावर 1, इसमें आ जाओ 1 ही आके आएगा और x की पावर 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 2x की पावर 0। बच्चे x की 0 कितना होता है, 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख लो जिससे तुम्हें बात समझ आ जाए। हाँ जी, ये तो हो गया सिर्फ डेल। क्या हमारे पास क्वेश्चन में x लगातार उसमें कहा है निकाल कर दिखाओ, तो वो निकाल देते हैं। ये डेल fx आ गया, अब क्या निकालोगे, डेल स्क्वायर fx, यानी इस पूरे पर एक बार और डेल ऑपरेट कर दो। डेल इनटू 6x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 1 प्लस 2x की पावर 0। अब बेटर x की 0 क्या लिख दो, 1, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो।
हाँ जी, कर दो डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन 12x की पावर 1 बचे इसका 6x की पावर 0, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया। बचे अभी भी x के कांस्टेंट चल रहा है तो एक और निकाल लेते हैं, डेल क्यूब और निकालो। कई बार बोल देता है थर्ड तक निकालो, फोर्थ तक निकालो, अब नहीं बोला लगातार उसने बोलने निकालो तो हमने निकाल दिया। डेल क्यूब और निकलवा, डेल क्यूब fx इज इक्वल टू, एक बार और डेल अप्लाई कर दिया, बचे x की पावर 1 तो चलने दो, x की 0 को क्या लिख सकता हूं 1, तो बचे कुल मिलाकर ये क्या बना 6। कर दो डिफरेंशिएशन, 12x का 12 बिल्कुल 12 आएगा बच्चे। उसके बाद अगर करना चाहो तो फिर रिजल्ट क्या आएगा 0, तो वो भी निकालना चाहो तो निकाल दो, डेल की पावर 4 fx इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड मेथड में भी ये काम तो लास्ट में करना ही पड़ेगा, तो वो तो मैं नहीं लिखूंगा, पर सेकंड मेथड में भी सेम ही तरीके से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो आप लोग देखो। उसे बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो हेडिंग लगाते हैं हम, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से यहां तक पहुंचाते हैं। सर वो फंडामेंटल है वो उसके लिए थी, इसके लिए तुम्हें नहीं, तो अलग से बस उसके कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने कर दिए। तो लिखो बच्चे हेडिंग लगाकर सेकंड मेथड। तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें ये मेथड पसंद आए तो ये लगा दो, और अगर वो मेथड पसंद आए तो। और अगर x की पावर 4 तक है या 5 तक है तो फिर बेटर रहेगा यही मेथड लगाओ, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा जो तुमने लगाया है। सेकंड मेथड में सुनो बच्चे, तो इसमें हेडिंग लिखोगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड बोलते हैं। और देखो कैसे सोल्व करते हैं। fx को बुला लिया, ये रहा बच्चे तुम्हारा fx, क्वेश्चन ये दिया हुआ था बच्चे, इनमें जो x क्यूब का कोएफिशिएंट है, कितना x क्यूब का कोएफिशिएंट 2, पहले उसको लिख लो, बोर्ड पे देखते रहो बच्चे इसको, बहुत इजी मेथड है ये। अगर मान लो x स्क्वायर एब्सेंट होता तो उसका कोएफिशिएंट 0, वो यहां लिखते हैं, फिलहाल प्रेजेंट ही है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3, तो लगातार क्रम में बुलाएंगे, x का कोएफिशिएंट 3, और लास्ट में क्या है कांस्टेंट है, माइनस का है। तो सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में जो गिवन फंक्शन होगा उसमें आप हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट के हिसाब से अरेंज कर दोगे। उसके बाद बच्चे इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लास्ट वैल्यू कट कर देंगे, लास्ट वैल्यू क्या कर देंगे कट कर देंगे, और उसको नाम दे देंगे सीधा d। क्या नाम दे देंगे d। सिंथेटिक डिवीजन में भी तुम्हें पहली इक्वेशन तो लिखनी है, fx तुम्हें ये दिया हुआ था बच्चे, और इसको इक्वल टू क्या लिखा था a into x की पावर 3 प्लस b into x की पावर 2 c into x की पावर 1 प्लस d। वो लिखने के बाद तुम हेडिंग लगाओगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, और तुम्हें वैल्यू किस किस की निकालनी है a b c और d। तरीका, आप सबसे पहले हाईएस्ट कोएफिशिएंट्स के अरेंजमेंट करेंगे, इस वैल्यू को सीधा क्या नाम दे देंगे d, और यहां पर लिखना शुरू करेंगे बच्चे 1। क्या लिखेंगे यहां पर 1, और इस एलिमेंट के नीचे जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। अब आगे सोल्व करने का तरीका बच्चे, 1 into 2 2, 1 into 0 0, और ऐड कर दो, कितना बना 2, वो आप यहां लिखेंगे। वापस सुन लो, इसको मिटो रहा हूं, 1 into 2 2, 1 into 0 0, ऐड कर दो 2, तो ये बच्चे जो भी रिजल्ट आएगा वो यहां लिख दोगे। ऐसे आगे 1 into -3 -3, 1 into 2 2, बच्चे 2 और -3 को जोड़ दो -1, उसे यहां लिख देंगे। बोलो यहां तक समझ आ गया। अब इनका सम जो भी बन रहा है वो यहां लिख दो, 2 + 0 2, -3 + 2 -1, और 3 -1 को जोड़ दो -2। फिर से पीछे से सॉरी प्लस का 2, फिर से पीछे से एक वैल्यू छोड़ दो बच्चे, यहां पर 1 से बढ़ाकर एक इंक्रीमेंट कर दो, कितना हो गया 2। यहां पर फिर से क्या लिखोगे 0, हाँ जी 2 into 2 4, 2 into 0 0, 4 + 0 4, उसे यहां लिखेंगे। अब आगे वैल्यू लिखने के लिए नहीं है, ऐड कर दो, 2 + 0 2, 4 + -1 3। बच्चे फिर से एक लास्ट से स्टेप हटा दो, और बच्चे यहां पर 2 से बढ़कर 3, और यहां पर 0। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करके लिखने की जगह नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 2 + 0 2, और नीचे से नाम देना शुरू कर दो, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, और उस लास्ट वाले का नाम d।
बोलो सिंथेटिक डिवीजन से ए बी सी डी 1 सेकंड में आ गए। तो अगर मान लो 5 तक भी इक्वेशन होती तो हमें सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता था। कर लो बच्चे इसको नोट। इसको नोट करने से पहले ऊपर एक लाइन लिख लो वापस, fx बराबर ax क्यूब, जो हमारी इक्वेशन 1 थी अभी फर्स्ट मेथड में। मैं लिख देता हूं ऊपर अगर नहीं समझ आ रहा तो। LHS था तुम्हारे पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10। दिए गए फंक्शन को आप वैसे ही जैसे फर्स्ट मेथड में लिखा था a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस b इंटू एक्स की पावर 2 प्लस c इंटू एक्स की पावर 1 प्लस b, इसे मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हेडिंग लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, पूरा सोल्व करेंगे, a b c d की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दोगे तो वही क्वेश्चन बन गया। देख सकते हो जो इतने सारे स्टेप करने के बाद आया, कंपैरिजन करवाने के बाद आया, वो भी 1 सेकंड में आ गया। पुट द वैल्यूज ऑफ a b c and d इन इक्वेशन नंबर 1, और जैसे ही 1 में रखोगे तो ये नीचे जो आंसर दिख रहा है बच्चे वो बिल्कुल सेम आ गया जो हमने बड़े मेथड से किया था। उसके बाद वही सक्सेसिव डिफरेंस जो निकालने हैं वो तो सही नहीं रहेगा, उसका कोई नया तरीका नहीं है।